दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत मुगल साम्राज्य टॉपिक से टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और इस टॉपिक से हर बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सबसे पहले शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। और इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण दोस्तों ताजमहल तथा इत्माउद्दौला का मकबरा भी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजिए फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? औरंगजेब है। भारतीय इतिहास में दोस्तों जजिया जो है ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट का शासन था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और इस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, किसका शासन था? मुगल बादशाह अकबर का शासन था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। यह दोस्तों अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पहले पूर्व में इन्होंने दोस्तों शेर शाह के दरबार में भी सेवा दी थी और भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने ही की थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है दोस्तों, ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर, किसके बीच? बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और इब्राहिम लोदी दोस्तों इस लड़ाई में पराजित हुआ था और मारा गया था। और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी इस युद्ध के बाद। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया, इसे ध्यान रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरीद के बारे में बात करते हैं दोस्तों, या शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं, तो इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से? जौनपुर से प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाबर का पुत्र हुमायूं था।
और हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। ये 1530 में गद्दी पर बैठा और 1539 में, याद रखिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और याद रखिएगा दोस्तों, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और हुमायूं एक बार फिर शेरशाह से पराजित हुआ था इस युद्ध में। बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं एक बार फिर शेरशाह से पराजित हुआ था और वह सिंध होते हुए ईरान चला गया था, जहां पर वह 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और 1555 में हुमायूं ने पंजाब में सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित करके फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? देखिए दोस्तों, सही भूमिका थी कोतवाल की कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या था? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस सम्राट का मकबरा स्थित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। याद रखिएगा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये तुर्कों की चगताई शाखा से था। इसका संबंध दोस्तों मंगोल नेता चंगेज खां से है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, जिसको तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों जो किताब है बाबरनामा, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। तो दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जो किताब है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो शासनकाल है ये चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रंगून। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया। कहाँ पर? रंगून निर्वासित कर दिया था। किसने? हडसन ने। जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? रंगून में, 1862 में। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदार शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरा के किले में था दोस्तों, आगरा के किले में था। बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से नादिर शाह ने लूट करके अपने देश ईरान ले गया था, नादिर शाह ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा, शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने दोस्तों लाल किले का निर्माण करवाया था, दीवाने आम, दीवाने खास का, और दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल, इन सभी का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? देखिए दोस्तों, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रहीम खान, अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, चलिए, औरंगजेब किसका पुत्र था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। याद रखिएगा, शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म दोस्तों 1618 में हुआ था, उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। मुमताज इनकी माँ का नाम है, याद रखिएगा, और इसके पिता का नाम क्या है? शाहजहां है। 1600, याद रखिएगा, 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य पर इसका शासन था, इसने शासन किया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? देखिए दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप लोग टॉपिक वाइज सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम 2025 की, और इसके पहले भी टॉपिक वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी आप सभी विषयों की टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको थियरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।